नमस्कार सभी साथियों को और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि देखिए जो आप लोगों के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो भी इस समय पर मुद्दा चल रहा है कि एक देखिए नया मुद्दा तो ये है कि आपकी जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हो गया है, पर अभी जो है प्रेस विज्ञापन जारी हुआ है जो 17,000 का आप देख सकते हो सामने ये लिखा हुआ है। ये अभी प्रेस विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। तो वीडियो के अंदर हम 3-4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि कल रविकांत जी ने लाइव रखा था, वो वीडियो आप लोगों को मिली होगी। जिस भी साथी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो जा कर के वीडियो को देखें और उसमें समझें कि क्या अब आगे की रणनीति रहने वाली है, किन किन मुद्दों पर आगे कार्य जो है वो किया जाएगा, ठीक है। मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी साथियों के डाउट्स अभी तक हैं उनके सारे डाउट्स वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सभी साथियों तक ये जो भी मुद्दे हैं उनके क्या परिणाम निकलेंगे, आगे की क्या रणनीति हमारी रहने वाली है। और नई चीज़ 28 दिसंबर को धरना और 3 जनवरी को धरना पीएनपी पर, और 28 को एससीईआरटी पर क्या क्यों रखा गया है, क्या रखा गया है, तो सभी विषयों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा मैं न्यूज़पेपर की भी कि क्या आगे की रणनीति अब रहेगी, और बिल्कुल बारीकी से जानेंगे हम सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो मेन एक मुद्दा इस समय पर चल रहा था हमारा कि चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम 3 महीने होने वाले थे, जारी नहीं हुआ है। तो वो देखिए वो आ चुका है। 23 तारीख को वहाँ जाना था धरने पर वो उससे पहले ही 22 तारीख की शाम को आपका रिज़ल्ट जो है, हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। और आपको जो है रिज़ल्ट के बारे में पता भी है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। और 81 से 82% प्रशिक्षु जो है वो पास हुए हैं, ठीक है। अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, 84%, 81%, ठीक है। तो 80+ प्रशिक्षु पास हुए हैं, परसेंट प्रशिक्षु जो है वो पास हुए हैं, 80,000 से ज़्यादा। और देखिए लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो कि रविकांत जी ने कल साफ कर दी थी कि ये पास होना नहीं है हमारे लिए भी। क्योंकि देखिए ना तो हमारा अभी तक फर्स्ट का रिज़ल्ट आया है और ना ही हमारा थर्ड का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। आपको पता है जो कंबाइंड एक रिज़ल्ट हमारा लास्ट में आता है उसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर की रिपोर्ट जो है वो रखी भी रहेगी और सारे नंबर उसमें रखे हुए रहेंगे, और उसके बाद एक कंप्लीट रिज़ल्ट जो है वो बनता है। पर अभी तक ऐसा कुछ इसमें हमारे साथ आया नहीं है और ना ही ऐसा कुछ इसके अंतर्गत अभी दिया गया है। अभी सिर्फ जो है चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम जो है सिर्फ वो दिया गया है कि चतुर्थ सेमेस्टर का आपका परिणाम क्या आया है, सिर्फ उसके बारे में इसमें कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अगर आने वाली जो शिक्षक भर्ती है, देखिए बैक प्रशिक्षुओं को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं उस मुद्दे पर भी अभी आऊँगा कि आगे की क्या रणनीति जो है वो बन रही है। पर आप एक चीज़ मान कर के चलिए कि 17,000 का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जो है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। वो कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते बाद यानी कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा। सरकार नहीं रहेगी, ठीक है। और उससे पहले पहले विज्ञापन ही आएगा 17,000 का, ठीक है। तो 17,000 का विज्ञापन आएगा, और जो रविकांत जी और यह सभी की इच्छा है कि 2019 बैच जो है वो शामिल होना चाहिए। 2019 बैच इस आने वाली भर्ती में शामिल होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सीट हों, कितने भी पद हों, उसमें 2019 बैच प्रशिक्षु बैठना चाहिए परीक्षा के अंदर। तो ये मेन मुद्दा रहेगा। इसी वजह से इसी वजह से पीएनबी प्रयागराज जाया जाएगा 3 जनवरी को, जिसमें मेन मांगे क्या क्या रखी जाएंगी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बैक पास प्रशिक्षुओं को जो है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके चतुर्थ की जो है परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए। अब देखिए परीक्षा के बारे में भी आपको मैं इसी में जोड़ देता हूँ एक और चीज़, कि परीक्षा आपकी फरवरी से पहले नहीं होने वाली है, क्योंकि 23 जनवरी को परीक्षा करवाई जाएगी आपकी यूपी टेट की, और उसके बाद ही आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा या फिर बैक परीक्षा, जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी वो उसके बाद ही करवाई जाएगी। तो मेन जो 3 तारीख का धरना रहेगा, तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि सभी लोगों तक, सभी ज़िलों में वीडियो जाए और 3 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में सभी साथी जुड़ें और अपनी मांगों को रखें। मेन मांग रहेंगी, देखिए, प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर का रिज़ल्ट जारी हो जाए, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करवाया जाए, चतुर्थ सेमेस्टर को आगामी शिक्षक भर्ती में, चतुर्थ सेमेस्टर जो पास हुए हैं यानी कि 2019 बैच, आगामी शिक्षक भर्ती में उनको शामिल किया जाए। उसमें शामिल आप लोग भी होंगे जो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करवाएंगे, उसके बाद वे अपनी परीक्षा देंगे, भर्ती में शामिल उन्हें भी करना है। ये मेन मुख्य मांग जो है वो रखी जाएंगी। रही बात SCRT में जो कहा है कि 28 दिसंबर को धरना है, तो SCRT लगातार जो है आप देख रहे हैं कि पुराना बैच यानी कि रजत सिंह जी जो नेतृत्व कर रहे हैं उस धरने का, कितनी ज़्यादा दिक्कतें उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कहीं पिटाई हो रही है या कहीं कोई सुन नहीं रहा है, और बहुत बहुत सारी चीज़ों का उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी वे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और कह सकते हैं कि उसी का परिणाम ये है कि 17,000 भर्ती जो है वो देने को सरकार तैयार हो गई। और ये 17,000 भर्ती ऐसे नहीं हैं, जो रिक्त पद थे, यानी कि जो पिछली 2 भर्तियां करवाई गई हैं इस गवर्नमेंट में, आपकी 68,500 और 69,000 भर्ती, उनके जो रिक्त 17,000 पद हैं उन पर ये भर्ती हो रही है। यानी कि जो उन भर्तियों में रिक्त रह गए थे, अन्य नए फ्रेश पद कोई नहीं है इसमें अभी तक। तो मेन बात यही रखी जाएगी कि उन रिक्त पदों पर भर्ती हो तो रही है, पर अन्य जो नए पद हैं उनको भी जल्द से जल्द लाया जाए। क्योंकि रजत सिंह ने एक पोस्ट में अपनी कहा है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है, देखिए, कि अभी जीत की शुरुआत है, इस 17,000 भर्ती को कम से कम 70,000 में तब्दील करवाना है, और आचार संहिता से पहले विज्ञापन संघर्ष रंग ला रहा है। बस आखिरी लड़ाई 28 दिसंबर लखनऊ इको गार्डन। यानी कि छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, और भर्ती लेकर के रहेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी सिर्फ एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक ये क्या कहेंगे उसको, कि लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है, कि ताकि जो इतना संघर्ष कर रहे, क्योंकि देखिए युवा वर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किस चीज़ के लिए? कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और ख़ास करके देखिए, आप देख सकते हैं कि BTC और B.Ed कितने ज़्यादा प्रशिक्षु जो हैं वो पास करके बैठे हुए हैं, और भर्ती बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक चीज़ और है इसमें, देखिए, कि अब तक हमारा टेट का रिज़ल्ट भी आ जाता और ना जाने 21 लाख में से कई लाख प्रशिक्षु जो हैं वो पास कर देते, और उनका रास्ता भर्ती का जो है वो साफ़ हो जाता, सुपर टेट पे आराम से दे सकते थे। पर देखिए ये सरकार की गलती है कि उन्होंने नहीं करवाया। तो इसलिए रविकांत जी ने कहा है कि उस चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ ये है कि सुपर टैट जब आए हमें उसमें बैठना है, उस भर्ती को हमें देना है। ठीक है, मेन मुख्य मुद्दा ये रहेगा। इसमें कोई भी प्रशिक्षु ये ना सोचे कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं करवा रहे हैं और अपने हिसाब से अपना भला करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे भी देखिए काफ़ी सारे कमेंट आते हैं या मैसेजेस मेरे को पर्सनल कर देते हैं कि सर आप लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो और आप सिर्फ अपना भला सोच रहे हो। देखिए भला ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर एक का भला होगा तो भला सभी का होगा। अगर पास प्रशिक्षुओं का भला हो रहा है तो उसमें पास में सिर्फ हम नहीं हैं, पास में बहुत सारे प्रशिक्षु हैं। और अगर बैक वालों का भला हो रहा है तो बैक में सिर्फ आप नहीं हो, बैक में बहुत सारे बैक प्रशिक्षु हैं। ठीक है, इसीलिए 3 जनवरी को PNP पर हल्ला बोल होगा, वहाँ पर धरना किया जाएगा, और सचिव जी से साफ तौर पर स्पष्ट रूप से मिलके उनसे जवाब लिया जाएगा कि आप तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करोगे या नहीं करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट घोषित अभी करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि विज्ञापन आने से पहले पहले, यानी कि जब सरकार अपना विज्ञापन जारी करेगा, अभी तो सिर्फ प्रेस विज्ञापन आया है, न्यूज़पेपर्स में आया है, सोशल मीडिया पर आया है, पर सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है, कोई लेटर जारी नहीं किया है। जब तक वो नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते, और उसके आने से पहले पहले हमें इन चीज़ों का जवाब चाहिए। 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, सभी लोग वहाँ पर आइए, इकट्ठा होइए और अपनी बातों को वहाँ पर रखिए। अब मैं इसमें मुख्य आपको एक बात और बता देता हूँ सभी साथी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपके एक एक टॉपिक पर आपको बताना है, एक एक चीज़ों को आपको बताना है। जो साथी जिनकी बैग दोबारा से लग गई है, देखिए
बैक अभी मैं बात कर रहा हूँ जिनकी बैक सेकंड सेमेस्टर में दोबारा से लग गई है, उनको देखिए प्रमोट होना जो है उनका वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उनका प्रमोट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रमोट सिर्फ एक शर्त के आधार पर किया जा रहा था और वो शर्त जो पूरी कर पाएगा उसको प्रमोट मिलेगा। परंतु जिन 25,000 प्रशिक्षुओं ने भर्ती जो है वो सॉरी जो पेपर पास किया है, जिन 25,000 प्रशिक्षुओं ने अभी प्रमोट वो भी नहीं हो रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे हो सकते हो, जबकि वो जो उनका एक क्राइटेरिया था, एक डिमांड थी संजय उपाध्याय जी की कि आप सेकंड पास करो तभी प्रमोट करेंगे, तो वो जो पास कर चुके हैं वो ही प्रमोट नहीं हो रहे हैं, तो जिसने नहीं करी है वो कैसे हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए। इसलिए आप सभी लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, किसी भ्रम में ना पड़ें। आप अपना सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर की तैयारी जो है वो करें, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है और फरवरी में एग्ज़ाम करवाया जाएगा, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा। तो उसी बीच आपकी भी परीक्षा, चाहे वो बैक परीक्षा हो जाए पहले, या फिर उम्मीद तो यही है कि पहले बैक परीक्षा होगी और उसके बाद आगे की परीक्षाएं आपकी करवाई जाएंगी। तो इसलिए आप लोग अभी से सभी चीज़ों के लिए पूर्ण तरीके से तैयार रहिए, ताकि आगे कोई दिक्कत भी ना आए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब बात करेंगे जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी है, जिनकी अब इस बार जो 15,299 प्रशिक्षु की जिनकी बैक लगी है, उनके मन में ये आ रहा है कि क्या हम थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। मतलब कि उनकी अगर बैक दोबारा से लग गई है तो क्या उन्हें थर्ड के पेपर भी देने पड़ेंगे और फोर्थ के भी देने पड़ेंगे। तो देखिए, उस चीज़ पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, परंतु आप तो ये मान के चलिए कि बैक तो आपको देना ही देना है। ठीक है, बैक का पेपर आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात रही स्क्रूटनी, तो देखिए आप सभी लोग डालना, जिनके एक एक दो दो नंबर कम है वो तो ज़रूर स्क्रूटनी का फॉर्म डालना। और बैक की बात रही तो बैक का एग्ज़ाम भी आपको देना है, परंतु जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि थर्ड का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ के एग्ज़ाम के बेस पे ही तो थर्ड प्रमोट होंगे। जैसा आपने देखा कि फ़र्स्ट का पेपर जो था वो सेकंड पर प्रमोट था, तो सेकंड क्लियर करा इन बच्चों ने तभी इन्हें फर्स्ट प्रमोट भी मिलेगा। तो इसीलिए उम्मीद है कि फोर्थ में जिनकी बैक में थर्ड का पेपर नहीं देना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फोर्थ का बैक का पेपर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखिए पूरी कोशिश की अपनी तरफ से एक एक मुद्दे पर आप लोगों से बात करने की, और एक एक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि हो सकता है कुछ एक दो चीज़ें जो है वो रह गई हों, तो आप लोग मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं मुझे यूट्यूब के वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लीजिएगा, तो उस पर आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात रही, देखिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे की जो भी रणनीति रहती है, जैसा भी रहता है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो क्योंकि देखिए मिलकर के ही आगे का काम होगा, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ की मैं और इसमें चर्चा कर देता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो कि आप लोग प्रयागराज नहीं आते हो, आप लोग वहीं से सारी चीज़ें बताते हो, जो भी करते हो। ठीक है, तो देखिए उसका कारण ये है कि प्रयागराज काफ़ी दूर है। देखिए दूसरी बात ये है कि नहीं आना हो पाता है इतनी दूर से। संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन आप लोगों के लिए हमेशा तैयार है, काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि जो भी जानकारी रहती है वो देखिए चर्चा होती रहती है, फ़ोन पे बात होती रहती है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बात होती है, तभी सारी जानकारी आपको, सही जानकारी जो है वो आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। क्योंकि देखिए बहुत से लोग आपको गुमराह करेंगे या बहुत सी अलग अलग चीज़ें बताएंगे, पर वो काम मेरा नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक 10 वीडियो डाल करके आपको 10 नई अलग चीज़ें बताऊं। वो काम मेरे से नहीं होता है, ना ही मैं करूंगा। सिर्फ एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सभी मुद्दों पर हमने बात करी। तो अब हमारा जो मेन टारगेट अब रहेगा वो रहेगा 3 जनवरी पीएनपी प्रयागराज। सारी लाइव अपडेट आपको मैं वहाँ से देता रहूँगा। ठीक है, वहाँ से आप सारी अपडेट मिलती रहेंगी, और प्रमोट को लेकर के, रिज़ल्ट को लेकर के जो भी होगा वो 3 तारीख को जवाब ले लिया जाएगा। क्या उनका रवैया है वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
है। तो प्रमोट को लेकर के कोई भी चिंता ना करें, प्रमोट आपको करवाया जाएगा। और अन्य जो भी संगठन इस चीज़ में तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट जो है वो संगठन द्वारा किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।